जमीन, जमीर और जिम्मेदारी, वक्फ और भूदान की जमीनों पर उठते विवादों का समकालीन विश्लेषण। भारत में जमीन सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में दो ऐसी व्यवस्थाएं अस्तित्व में आईं, जो जमीन के माध्यम से सामाजिक न्याय लाने का सपना लिए थीं, और भूदान। लेकिन आज इन दोनों ही व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत बेहद उलझी और भ्रष्ट हो चुकी है। वाराणसी जिले के वाजिदपुर और थानारामपुर गांव भूदान से जुड़े जमीनी लफड़ों की सटीक मिसाल है। वहीं वक्फ संपत्तियां वर्षों से न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक जाल में फंसी हुई हैं। ये आलेख इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक, सामाजिक और समकालीन स्वरूप का विश्लेषण करता है। और वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इबादत से विवाद तक। वक्फ इस्लामिक परंपरा से उपजा व दान है जो किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक या जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों की कानूनी शुरुआत 1905 में हुई, जब ब्रिटिश शासन ने इसे कानूनी मान्यता दी। स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम 1950 और फिर 1995 में संशोधन के बाद राज्य वक्फ बोर्डों का गठन हुआ। इनका काम वक्फ संपत्तियों की निगरानी और उपयोग सुनिश्चित करना था। पर व्यवहार में लाखों एकड़ वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं। कई संपत्तियां कागजी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं या छुपा दी गई हैं। वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से वक्फ का उद्देश्य ही खो गया है। भूदान आंदोलन, विचारधारा से विस्थापन तक की यात्रा। 1950 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन उस समय का सबसे बड़ा स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उद्देश्य था कि बड़े जमींदार स्वेच्छा से भूमिहीनों को जमीन दें। उपलब्धियां, लगभग 25 लाख एकड़ जमीन का दान, केवल 20 लाख एकड़ ही वास्तव में वितरित हुई। समस्याएं, दान की गई जमीनें कानूनी रूप से अस्पष्ट थीं, न निजी न सरकारी। कई पट्टा धारकों को मालिकाना हक कभी नहीं मिला। भ्रष्टाचार, बिचौलियों और दबंगों ने इन जमीनों को लूट लिया। केस स्टडी, वाजिदपुर और थानारामपुर। वाराणसी वाजिदपुर भूदान जमीनें दशकों पहले तो परिवारों को मिली थीं। अब उन स्थानीय प्रभावशाली की मिली भगत से जमीनें बेची जा रही है, क्योंकि न्याय और संरक्षण से है पीड़ित परिवार और संरक्षण से थाना रामपुर गांव में कई भूदान जमीनों पर फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा कर लिया गया। असली लाभार्थी बेघर हो चुके हैं। ग्राम सभा रिकॉर्ड भूले विभाग में विसंगति है। विसंगम मामला अब कोर्ट और आंदोलन में है। आ, इंस्पोरा, कानूनी पेचीदगियां, न्याय का रास्ता या भूल भुलाया। वक्फ वक्फ अधिनियम 1992 के तहत संरक्षित जमीनें न बेची जा सकती है न बांटी जा सकती है, फिर भी लाखों संपत्तियां निजी कब्जे में हैं। वक्फ ऑफ बोर्ड और प्रशासन की निष्क्रियता समस्या की जड़ एक भूदान जमीनें। कई राज्य सरकारों ने इन जमीनों को सरकारी मान लिया, जिससे विवाद बढ़ा। पट्टाधारकों को कभी भी पूर्ण स्वामित्व नहीं मिला। भूलेखों में अदालत और तहसील के फेर में सब कुछ उलझा। प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां, राजस्व विभाग, पुलिस और तहसील इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेते। राजनीतिक दल इन जमीनों का वोट बैंक और फंडिंग टूल के रूप में उपयोग करते हैं। वक्फ संपत्तियां और भूदान जमीनें अब अवैध कॉलोनियों, मॉल्स और गोदामों में बदल रही हैं। जिक्स समाधान और सुझाव एन स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोग का गठन हो जो वक्फ व भूदान संपत्तियों की स्थिति तय करे। डिजिटल भू रिकॉर्ड पोर्टल तैयार किया जाए। पारदर्शिता के लिए अवैध कब्जा हटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं। सार वक्फ बोर्ड और भूदान ट्रस्ट की पुनर्रचना हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ। फाइ स्थानीय ग्राम सभा और सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी में शामिल हों। 6 मीडिया, आरटीआई और जन आंदोलन के जरिए जन जागरूकता और दबाव बने। समापन, आत्मा की हत्या, व्यवस्था की चुप्पी, वक्फ और भूदान आंदोलन दोनों ने कभी भारत की सामाजिक आत्मा को दिशा दी थी। आज ये दोनों ही व्यवस्थाएं राजनीतिक दलाली, प्रशासनिक उदासीनता और सामाजिक शोषण का शिकार बन गई हैं। वाराणसी के वाजिदपुर और थानारामपुर जैसे गांव उस घराते संकट की मिसाल है, जहां न्याय अब भूले के किसी कोने में खो गया है और अधिकार अदालत के चक्कर में दम तोड़ चुका है।
अगर इन व्यवस्थाओं को फिर से न्याय, पारदर्शिता और ज़मीन के अधिकार से जोड़ा नहीं गया, तो ये सिर्फ 2 गाँवों का मामला नहीं रहेगा। यह एक राष्ट्रीय संकट में बदल जाएगा।